जारी है। हालांकि नक्सल प्रभावित सीटों की अगर हम बात करें तो मतदान खत्म हो चुका है। 3 बज गए हैं क्योंकि 7 बजे से लेकर 3 बजे तक इन पर वोटिंग होनी थी, जो कि हो चुके हैं। नक्सल क्षेत्र की सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है। अब बाकी की जो 10 सीटें हैं उन पर वोटिंग लगातार जारी है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जो नक्सल प्रभावित 10 सीटें हैं वहां पर 7 बजे से 3 बजे तक का वक्त था, वोटिंग खत्म अब वहां पर, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं वहां पर 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, जो संवेदनशील एरिया है बस्तर के, जो जिन सीटों की आप बात कर रहे हो बेहद संवेदनशील एरिया है। जैसे बीजापुर में भी घटनाएं घटी, इसको ये सारी तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ से 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग रखा गया था ताकि शांतिपूर्वक वोटिंग निपटाई जा सके। बीएसएफ या कई बटालियन जो फोर्स थे वो तैनात थे और कहीं ना कहीं अधिकांश जो क्षेत्रों बूथ क्षेत्रों में वो सफलतापूर्वक वोटिंग कराने में कामयाब रहे। हम जिस भानु प्रतापपुर के संवेदनशील बूथ में खड़े हैं वहाँ 70% से प्लस जो है मतदान हुआ है। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक सफलता है। किस तरीके से उन्होंने अभियान एक चलाया, लगातार हम जागरूकता अभियान की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में वोट करना जरूरी है और यही वोट कहीं ना कहीं बेहतर सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। हम सीधे अधिकारी से बात करते चलते हैं कि किस तरीके से अभियान चलाया गया है। सर, आपसे चर्चा करेंगे, आप आ जाइए। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए आप अभियान चलाते आपको दिखे, कैमरा सामने, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए अभियान चलाते दिखे हैं आप, लगातार अवेयर कर रहे थे, लोगों से फीडबैक ले रहे थे, प्रशासन को रिपोर्ट भेज रहे थे, क्या कुछ है? जी, जैसा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर के निर्देशानुसार हमारे 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं भानु प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में। एक संबलपुर मतदान केंद्र 76 क्रमांक और एक ये सलियापारा मतदान, ये प्राथमिक शाला मतदान केंद्र में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। हम दोनों मतदान केंद्र को कवर किए दिन भर और हमने जो वरिष्ठ मतदाता है, जो फर्स्ट टाइम मतदान किए हैं ऐसे मतदाता, जो बच्चे लेके आई थी महिलाएं ऐसे मतदाता और जो दिव्यांग मतदाताओं का हमने स्वागत किया उनसे और मतदाताओं से फीडबैक लिया। सर, फीडबैक ले रहे थे, नई नई बातें कर रहे थे, उनसे एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, वो क्या कुछ था? क्योंकि आप प्रशासन को भी आपको भेजना था वो रिपोर्ट। जी, जैसा ये इसके पीछे ये उद्देश्य था कि हम एक आदर्श मतदान केंद्र बनाएं ताकि सारे हम ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ा सके, लोगों को प्रभावित कर सके मतदान करने के लिए। और इस मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र के माध्यम से हमने लोगों में काफ़ी उत्साह देखा और जो नए मतदाता थे, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ मतदाता थे, वो भी इस मतदान केंद्र को देख करके काफ़ी उत्साहित थे, खुश थे कि पहली बार हमने इस तरीके से मतदान केंद्र में मतदान किया और उन्होंने खुशी जाहिर की। और जो फर्स्ट टाइम जो वोटर थे वो उन्होंने अपने जो फीडबैक में बताया कि वो बहुत एक्साइटेड हैं और वो उन्होंने बताया कि हमको वोट का जो अधिकार मिला है तो उसका हम उपयोग करें ताकि हम एक अच्छे लोकतंत्र में रहते हैं तो एक अच्छे स्वस्थ साफ सुथरा सरकार बना सकें। जी बिल्कुल, ये पहल थी, नई एक तरीके से पहल थी। क्या कुछ लक्ष्य हासिल कर पाए? क्योंकि अब मतदान खत्म हो चुका है, ताले लग चुके हैं बूथ में, ये संवेदनशील एरिया माना जाता है, ऐसे में एक सफलतापूर्वक मतदान कराना। यहाँ अपना जो मतदान केंद्र है वो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित है, उतना संवेदनशील नहीं है और हम यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई। और इस तरीके से हमारे पहल से और लगातार स्वीप के माध्यम से मतदाताओं में तरह तरह के तरीके से हमने जागरूकता का जो कार्यक्रम चलाया उससे लोगों में अवेयरनेस आया है और निश्चित ही पिछले बार से हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और यहाँ भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और लोगों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक मतदान किया है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और अगर ये प्रयास हम लगातार जारी रखें तो भविष्य में हमारे परसेंट बढ़ेंगे और लोगों को अपने अधिकार समझ में आएगा और अच्छा हम एक स्वस्थ और साफ सुथरा लोकतंत्र बनाने में सफल हो पाएंगे। भानु प्रतापपुर ने ये तस्वीर, ये नज़ीर सबके आगे पेश भी कर दी है, जिस तरीके से वहां से वोटिंग परसेंटेज तमाम सीटों से सबसे ऊपर निकल